अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय इंग्लिश प्रैक्टिस एपिसोड 6 में। तो आज इस वीडियो में हम आप सबके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं जिस ट्रिक के माध्यम से आप पूरे दिन इंग्लिश को बोल सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना कि आप एक ट्रिक के माध्यम से ही पूरे दिन एकदम फराटेदार इंग्लिश को बोल सकते हैं। तो चलिए इस ट्रिक को हम आपको आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप सब देख सकते हैं जिस ट्रिक के बारे में हमने बात की वही ट्रिक है। तो इसका मतलब ये लाइव है। लाइव का मतलब है कि आप एक दिन में मतलब जो दिन भर के काम करें, मतलब लाइव का मतलब प्रेजेंट हुआ। तो आप दिन भर जितना काम कर रहे हैं उसको लाइव में ही हम ले सकते हैं, वो लाइव ही हुआ। तो पहला नंबर में आपको करना है काम करने जाना, दूसरा नंबर में है काम करना, तीसरा नंबर है काम कर देना या कर चुकना। आपको मतलब इसी तरीक़ा से अपने कॉपी को सेट करना है। जैसे आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू कुक फूड। उसी चीज़ को 2 नंबर में करना है काम करना है। उसी चीज़ को आप कर रहे हैं, मैं खाना बना रही हूँ, तो इसका हुआ आई एम कुकिंग फूड। उसी चीज़ को आप कर दिए, मतलब कर देना या कर चुकना। मैं खाना बना दी हूँ या बना चुकी हूँ, आई हैव कुक्ड द फूड। इसी तरह से आपको करना है। आपको सबसे पहले एक कॉपी लेनी है। कॉपी लेकर आप दिन भर पहले देखना है कि दिन में एक दिन में आपको आप जितना काम को करने जा रहे हैं उस चीज़ को आपको कॉपी पे हिंदी में नोट करना है नंबर देकर। चाहे वो आप 30 काम करने जा रहे हैं, 20 काम करने जा रहे हैं, 15 काम करने जा रहे हैं, 50 काम करने जा रहे हैं, 100 काम करने जा रहे हैं, उस सब किए हुए काम करने जाने वाले काम को आपको हिंदी में यहाँ पे नोट कर देना है हिंदी में। उस हिंदी को जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, आप खाना बनाने जा रहे हैं, ऐसे लिखना है मैं खाना बनाने जा रही हूँ, मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, मैं कपड़ा धोने जा रही हूँ, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। ऐसे ही करके आपको जितना मतलब काम आप करने जा रहे हैं उसको नोट करना है। उस नोट किए हुए वाक्य को आपको इंग्लिश बनानी है। मतलब आप जितने काम करने जा रहे हैं उसको यहाँ हिंदी करना है और हिंदी के यहाँ पे इंग्लिश लिख लेना है। आपको एक नंबर में ये करना है। दूसरा नंबर में आपको करना है कि जो काम आप करने जा रहे थे उसी काम को अब आप कर रहे हैं, उसको हिंदी में दूसरे पेज पे नोट करना है कि अब वो काम मैं कर रही हूँ। जैसे मैं खाना बना रही हूँ, मैं कपड़ा धो रही हूँ, मैं बर्तन धो रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं नाश्ता बना रही हूँ, ऐसे करना है। फिर आपको इंग्लिश में नोट करना है, मतलब इंग्लिश सेंटेंस बनाना है। अब इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनेगा तो आप हमारे फर्स्ट वीडियो से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप सेंटेंस कहाँ से बनाएं और कैसे बनाएं। तो आप देख सकते हैं। फिलहाल हम बता दें कि हम चैट जीपीटी से सेंटेंस को बनाते हैं इंग्लिश में। तो ठीक वैसे ही अब उसी काम को मतलब आप कर चुके हैं। जैसे वो 2 पेज हो गया, तीसरा नंबर में करना है उसी चीज़ को, सेम उसी चीज़ को। मैं खाना बना दी हूँ, मैं खाना खा ली हूँ, मैं कपड़ा धो ली हूँ, मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, मैं बाल झाड़ ली हूँ, जो भी चीज़ वही चीज़ को आप अब कर चुके हैं, उसी चीज़ को अब आपको फिर इंग्लिश में लिखना है। ऐसे करके आपको 3 पेज तैयार करना है। एक नंबर में आप काम को करने जाना है, दूसरा नंबर में उसी काम को आप कर रहे हैं और तीसरा नंबर में आप उसी काम को कर चुके हैं। इसी तरह से लिखकर तीनों पेज को आपको तैयार करना है और डेली आपको प्रैक्टिस करना है कामों के साथ। जैसे ज़्यादातर हम एक दिन में काम करते हैं उसी का इंग्लिश हम लोग का नहीं आता, और जिस काम को हम करें उसी का इंग्लिश हम लोग का पता हो तो हम लोग का इंग्लिश बोलना एकदम आसान हो जाएगा। तो इसी चीज़ को आप कर सकते हैं। या आपको भले ही बिल्कुल नॉर्मल लगता होगा या मतलब वीडियो को क्वालिटी आप देख के समझ रहे होंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा है, बहुत कुछ है ऐसा। कोई भी चीज़ वीडियो से नहीं होता, आप करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहा। क्योंकि आप अगर फर्स्ट वीडियो से हमारा देखते आए होंगे तो आप समझ सकते हैं कि हम भी एक बिगिनर हैं, हम भी एक सीख रहे हैं। तो हमको जैसे-जैसे फ़ायदा मिल रहा है हम आपके साथ भी शेयर करना चाह रहे हैं। तो इसी तरीक़ा से आप कॉपी को तैयार करें और डेली उस चीज़ को आप काम के साथ, जैसे उस काम को जब-जब कर रहे हैं, कर चुके हैं,
और करने जा रहे हैं, ऐसे कर कर के आपको बोलना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अपना कॉपी सेट, जैसे हमने अपना कॉपी सेट की है। क्योंकि आप जब तक उस चीज़ को नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि उसको सेट करना कैसे है। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपने कॉपी को कैसे सेट किए एक नंबर में। जैसे हमने बताया कि सबसे पहले आपको एक दिन में जो भी काम को करने जाना है उसको लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने कैसे इस चीज़ को नोट किए, पूरे 26 वाक्यों को हिंदी में नोट किए और इसका इंग्लिश सेंटेंस यहाँ पे बनाइए। तो सबसे पहले इसी तरह भी आपको जिस काम को करने जाना है उसको सबसे पहले एक नंबर में उसी को नोट करना है। तो जैसे हमने लिखी हूँ, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ, मैं कपड़ा पहनने जा रही हूँ, मैं मेकअप करने जा रही हूँ, मैं बाल धोने जा रही हूँ, मैं कंघी करने जा रही हूँ, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, मैं खाना पकाने जा रही हूँ, मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ, मैं खाना खाने जा रही हूँ, मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, मैं कपड़ा धोने जा रही हूँ, मैं कपड़ों को तह लगाने जा रही हूँ, मैं हाथ धोने जा रही हूँ, मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं फिल्म देखने जा रही हूँ, मैं अपनी बेटा को नहलाने जा रही हूँ, मैं अपने बेटा को कपड़ा पहनाने जा रही हूँ, मैं अपने बेटा को खाना खिलाने जा रही हूँ, मैं अपने बेटा को सुलाने जा रही हूँ, मैं मोबाइल चलाने जा रही हूँ, मैं लिखने जा रही हूँ, मैं पढ़ने जा रही हूँ, मैं टहलने जा रही हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। मतलब हमने भी मतलब एक दिन में जितना काम को करने जा रही हूँ उसको लिखी हूँ और इसका इंग्लिश सेंटेंस यहाँ पे बनाई हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। I am going to freshen up, I am going to take a bath, I am going to get dressed, I am going to do my makeup। मतलब उसका आप यहाँ पे इंग्लिश उसी का लिख लेंगे। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको यही लिखना है, आपको अपना रूटीन को लिखना है कि जैसे आप जो भी काम एक दिन में, जैसे सुबह से उसको लिखना शुरू करना है और रात तक आपको उसको लिखते ही रहना है। आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसको नोट कर देना है। उसी चीज़ को 2 नंबर में आपको कर रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। 2 नंबर में देख सकते हैं उसी चीज़ को हम कर रहे हैं। जैसे मैं उठ गई, मैं टाइम देख रही हूँ, मैं बिस्तर से उतर रही हूँ, मैं अपना चप्पल ढूंढ रही हूँ, मैं अपना चप्पल पहन रही हूँ, मैं बाथरूम जा रही हूँ, मैं ब्रश कर रही हूँ, मैं अपना चेहरा धो रही हूँ, मैं अपना चेहरा सुखा रही हूँ, मैं अपना मेकअप कर रही हूँ, मैं अपना बाल झाड़ रही हूँ, मैं नाश्ता कर रही हूँ, मैं पानी गर्म कर रही हूँ, मैं पानी पी रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैं बर्तन धो रही हूँ, मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं अपने बच्चा को नहला रही हूँ। मतलब इसी तरह से अब आप जिस भी काम को, जैसे यहाँ पे लिखा है लाइव कर रहे हैं, जैसे वो हमने एक नंबर में बताई आप करने जा रहे हैं, इसमें आप कर रहे हैं। ठीक इसी तरह आप उसी चीज़ को यहाँ पे हम यहाँ थोड़ा अलग भी लिखे हैं, बट आप भी ऐसा कर सकते हैं, या आप जिस चीज़ को करने जा रहे हैं उसी चीज़ को आप कर रहे हैं भी लिख सकते हैं। ऐसे कर लेना है। फिर इसका भी आपको इंग्लिश यहाँ पे लिख लेना है, जैसे इसका इंग्लिश यहाँ पे सब है। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ठीक यही लिखना है, नहीं, आपको अपना रूटीन को लिखना है और अपने हिसाब से लिखना है। अब इसी चीज़ को हम 3 नंबर में लिखेंगे, मतलब कर चुके हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं उसी चीज़ को अब आपको लिखना है, जैसे कर चुके हैं। जैसे मैं जग गई हूँ, मैं टाइम देखी हूँ या देख चुकी हूँ, मैं बिस्तर से उतर गई हूँ या उतर चुकी हूँ। यहाँ पर ख्याल रखिएगा, यहाँ पर 2 तरह से आता है, जैसे मैं बिस्तर से उतर गई हूँ और उतर चुकी हूँ। उतर चुकी हूँ या चुका चुकी आपने सुना होगा, बट आपको इस पे ध्यान नहीं देना कि चुका चुकी आ रहा है कि क्या आ रहा है, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको इस बात से मतलब नहीं कि आपने उस काम को कर दिया है। मैं चप्पल ढूंढी हूँ, मैं चप्पल पहनी हूँ, मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, मैं बाथरूम आ गई हूँ, मैं ब्रश कर चुकी हूँ, मैं अपना चेहरा धो ली हूँ, मैं अपना चेहरा सुखा चुकी हूँ, मैं अपना मेकअप कर चुकी हूँ, मैं कंघी कर ली हूँ, मैं नाश्ता बना ली हूँ, मैं नाश्ता कर ली हूँ, मैं पानी गर्म कर ली हूँ, मैं पानी पी ली हूँ,
मैं खाना बना ली हूँ, मतलब ऐसे ही करके आपको मतलब जितना भी काम आप एकदम कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपने इस चीज़ को समझ पा रहे हैं और समझ गए होंगे कि 1 नंबर में आप काम करने जाना है, उसको नोट करना है, 2 नंबर में उस काम को आप कर रहे हैं, उसको नोट करना है, 3 नंबर में आप कर चुके हैं, उसको नोट करना है। और इस सब को इंग्लिश सेंटेंस अलग-अलग बना लेना है, मतलब करने जा रहे हैं उसका सारा इंग्लिश सेंटेंस बनाना है, फिर आप कर रहे हैं उसका इंग्लिश सेंटेंस आपको सब बनाना है, फिर आप उस काम को कर चुके हैं उसका इंग्लिश सेंटेंस बनाना है और फिर आपको डेली लाइफ में इसको रिपीट करते रहना है। क्योंकि ज़्यादातर हम घर पे ही और हर बात को बोलते हैं, हर काम को करते हैं, उसके साथ साथ इंग्लिश को हम बोलते रहें। जब काम करने जाएँ तो भी बोलें, कर रहे हैं तब भी बोले, कर चुके हैं तब भी बोले, खुद से बोलें, बोल बोल के प्रैक्टिस करें। पूरे दिन आप इंग्लिश बोल सकते हैं इस ट्रिक को आजमा कर। तो चलिए, उम्मीद है कि आपने हमसे कुछ सीखा होगा। तो चलिए, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हमसे कुछ नॉलेज मिला हो, इस ट्रिक से आपको कुछ नॉलेज मिला हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ कि हम जैसे जैसे अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं वैसे भी आप भी कर सकें। और देखते हैं कि सबसे पहले आप लोग सीखते हैं या हम सीखते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप खुद से वादा करें कि आप सबसे पहले सीखें, जैसे हम भी खुद से वादा किए हैं कि सबसे पहले हम सीखेंगे, वैसे आप भी अपने आप से वादा करिए। और मिलते हैं एक नई एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।